अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कुरसलैन आरिफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नो एन आर अब की बार। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे हरीम शाह और उनके शौहर बिलाल शाह की, जिनको तुर्की में एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया है। क्यों गिरफ्तार किया गया है, किस वजह से गिरफ्तार किया गया और क्या बैकग्राउंड रहा है हरीम शाह का, स्टार्टिंग से क्या जर्नी थी, वो सब हम आपको आज के प्रोग्राम में बताएंगे। स्टार्ट यहाँ से करते हैं कि नाज़रीन, कुछ यूँ हुआ है कि हरीम शाह को और उनके शौहर को तुर्की में जब वो मस्कैट जा रहे थे तो वहाँ एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि उनके पास एक भारी मिकदार में कैश था, पैसे थे और गोल्ड था। क्योंकि एयरपोर्ट पे ये होता है कि आप एक लिमिटेड अमाउंट होती है, उससे ज़्यादा पैसे लेके, कैश लेके नहीं जा सकते, गोल्ड लेके। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अच्छा, इससे कबल भी हम देखते हैं कि टिकटॉक पे जो है वो हरीम शाह ने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें उनके पास बहुत ज़्यादा कैश था और वो उसके साथ टिकटॉक बना रही थी और साथ में ये कह रही थी कि ये देखें मनी लॉन्ड्रिंग जारी है। और जब ये चीज़ FIA के पास गई है तो उन्होंने हरीम शाह के अकाउंट सीज कर दिए थे। और तब हरीम शाह ने कहा था कि लंदन में मेरी बहन है, उसकी गाड़ी बिकी है तो उसके पैसे थे, तो मैंने सोचा टिकटॉक बना के डाल दूँ। तो ये सारे मामलात हुए थे। अब हम हरीम शाह की बात करें तो हरीम शाह ने स्टार्ट कहाँ से लिया। हम देखते हैं कि वो एक टिकटॉकर थी, टिकटॉक बनाती थी, लेकिन फेमस वो कब हुई हैं, जब उन्होंने वजारत खारजा में जाके वजीर खारजा की चेयर पर बैठ के टिकटॉक बनाई है। इसके अलावा जो है वो वजारतों के दरवाजे उन्होंने अपनी लातों से खोले हैं। तो लोग बड़ा हैरान हुए थे कि ये कौन खातून है जिनको इतना एक्सेस मिल रहा है वहाँ पे जाने का, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में जाने का, और इसके अलावा जो है वहाँ पे जाके दरवाजे इस तरह से खोल रही है, बैठ के टिकटॉक बना रही, क्योंकि एक आम आदमी को इतना नहीं मिलता एक्सेस। तो फिर बाद में पता चला है कि ये जी हरीम शाह हैं, ये कौन है, कहाँ से इनका ताल्लुक है। इसके अलावा हम देखते हैं कि फिर आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी सारे जो उनके स्कैंडल्स थे वो सामने आना शुरू हुए। इमरान खान के साथ इनकी पिक्चर्स सामने आई हैं जिन पे वो इमरान खान के साथ ही वीडियो जो वो बनाती रही हैं। फिर लोगों ने मज़ीद देखा कि किस तरह से एक औरत का जो है वो हमारे PM तक एक्सेस है। इसके अलावा हम देखते हैं कि मुबश्शिर लुकमान का जो प्राइवेट प्लेन था वहाँ पर इनके साथ एक और ख़ातून होती थी, संदल खटक। तो ये दोनों जो है वहाँ पर टिकटॉक बना रही थी और उसके बाद मुबश्शिर लुकमान को भी काफ़ी सारी परेशानियों के सामने रहा था कि किस तरह से एक सहाबी के पास जो है वो प्राइवेट प्लेन है। तो यहाँ हम देखते हैं कि उनके जो है ये सारे स्कैंडल साथ साथ चल रहे थे। इसके अलावा भी हम काफ़ी सारी जो चीज़ें थी वो आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही थी, जैसे कि शेख रशीद जो है उनके साथ इनकी एक वीडियो और कॉल थी, वो बहुत ज़्यादा लोगों ने देखी और उसके साथ भी इनका स्कैंडल था। इसके अलावा जो है वो मुफ्ती अब्दुल कवी के साथ इनकी एक टिकटॉक थी जिसमें वो इनको प्रोग्राम में बुलाती हैं, फिर इनकी कोई रूम में उसको जो है वो हरीम शाह चमाट लगा देती हैं। तो ये जो चीज़ें थी, अगर हम ये देखें कि हरीम शाह वही हरकतें कर रही थी जो एक टाइम पे कंदील बलोच करती थी, और फिर कंदील बलोच का हमने देखा कि किस तरह से उनकी डेथ हो गई है। मामला जो भी था लेकिन काफ़ी कंट्रोवर्शियल था कि किस तरह से, क्योंकि वो भी उनका भी ये काम था कि वो एक्सपोज कर देती थी। अच्छा, फिर यहाँ हम देखते हैं कि संदल खटक और हरीम शाह जो थी वो दोनों साथ साथ होती थी, लेकिन फिर क्या हुआ है कि अब हरीम शाह और ये दोनों अलग हो गई थी, क्योंकि संदल खटक को भी जाहिर सी बात है जब बंदा इस तरह से एक्सपोज करना किसी को शुरू कर देता है तो उन खवातीन को भी जो है वो थ्रेट्स मिलते हैं। तो इनके साथ भी कुछ इस किस्म का मामला हुआ। उसके बाद भी हरीम शाह ने जो है वो दर पे वीडियोस बनाई हैं। फयाजुल हसन चौहान के साथ इनकी वीडियो थी। उसके अलावा जो है काफ़ी सारे जो लोग थे इनके साथ उनकी वीडियो थी। फिर हम देखते हैं कि वो लंदन पहुंच गई हैं, वहाँ पे अल्ताफ़ हुसैन जी इनको दुआएं दे रहे थे, तब इनका जो है वो FIA वाला केस चल रहा था, मनी लॉन्ड्रिंग का। तो यहाँ हम देखते हैं कि फिर कभी जी वो ये बिलावल भुट्टो की एक मीम आई थी, तो उस पर वो जी बिलावल भुट्टो का साथ दे रही थी। तो यहाँ हम देखते हैं कि पॉलिटिकली भी उन्होंने काफ़ी जो है वो जगह जगह चेंज किया है, कभी किसका साथ दे रही हैं, कभी किसका साथ दे रही हैं। तो इसके बाद हमने देखा कि जब उनकी ये वाली वीडियो आई थी जिसमें वो एक कैश था उनके पास बहुत सारे अमाउंट में और उसके साथ वो वीडियो बना रही थी, टिकटॉक पर लगा रही थी, तो फिर FIA की कार्रवाई का उनको सामना था। उनके अकाउंट FIA की से सीज कर दिए गए थे, लेकिन तब भी वही बात है कि किस तरह से वो निकल गई। लेकिन अब जो है वो तुर्की में इनको और इनके जो शौहर हैं, मुबैना शौहर बिलाल शाह,
उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब तुर्की में इनके साथ क्या मजीद कार्रवाई होगी वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन अगर हम ये देखें कि एक इंसान जिसने बहुत टॉप से शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता जी वो इस किस्म की हरकतें करने लग गई कि उनका जवाल आना शुरू हो गया, तो क्या अब ये वाली जो चीज़, ये देखने वाली ये चीज़ है कि उनकी ये जो हरकत है, क्या ये इनके जो जवाल है उसका स्टार्टिंग पॉइंट है कि अब जो है मज़ीद उनको परेशानियों का सामना रहेगा। क्योंकि हम देखते हैं कि वो इस किस्म की कंट्रोवर्शियल सी वीडियोस बनाती थी और कभी भी नहीं डरती थी, कुछ भी नहीं, बल्कि मज़ीद बनाती रहती थी। तो अब जो है देखना ये कि वो यहीं पे स्टॉप कर जाती हैं या मज़ीद आगे बढ़ती हैं। तो नाज़रीन, अगर हम ये चीज़ देखें कि किस तरह से एक जो शोहरत होती है, क्योंकि ये कोई पहला केस नहीं हमारे पास हरीम शाह का, इससे पहले कंदील बलोच का भी था, वो भी इस तरह से सोशल मीडिया पे वीडियोस बनाती थी और क्योंकि ऐसे ऐसे लोगों से उनका मिलना जुलना था कि जिनकी वजह से उनको काफ़ी सारे लोग देखते थे और फ़ौरन से बंदा जो है वो आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में आपकी कोई वीडियो वायरल हो जाए तो फिर सब आपको जानना शुरू कर देते हैं, फिर मज़ीद आपके फॉलोवर्स बढ़ जाते हैं। तो इनके केसेस में भी इसी तरह से था कि पहले लोग नहीं जानते थे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता इनकी जो हरकत थी वो इस किस्म की थी कि लोगों ने इनको जानना शुरू किया। और अब हम देखें कि किस तरह से तुर्की में जी गिरफ्तार हो गई हैं हरीम शाह और उनके मुबैना शौहर, तो फिर आगे जो है वो क्या मज़ीद कार्रवाई इनकी हो सकती है। और इसके अलावा ये चीज़ कि हम देखें कि किस तरह से ख़वातीन जो है ये जो लड़कियां होती हैं सस्ती शोहरत के लिए जी स्टार्ट कर लेती हैं वीडियोस बनाना, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि बंदा जो है वो लाइमलाइट में शॉर्टकट के थ्रू, अब लाइमलाइट में तो आते हैं लेकिन सिर्फ कुछ अरसे के लिए आते हैं, वो एक शॉर्टकट होता है, शॉर्ट टर्म के लिए आप आते हैं, उसके बाद जी आपकी शोहरत भी ख़त्म हो जाती है और लोग आपको छोड़ देते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जिस तरह से शोहरत मिल ली जाती है, क्योंकि देखें एक चीज़ ये होती है कि अगर आप मेहनत करते हैं, लॉन्ग टर्म मेहनत करते हैं, तो आपकी जो फेम होता है वो भी लॉन्ग टर्म होता है, लोग आपको अच्छे अल्फाजों में जानते हैं। लेकिन इस तरह से शॉर्टकट अपना के जो आपकी शोहरत होती है वो भी कुछ अरसे के लिए होती है और ख़त्म हो जाती है। तो अब यहाँ हम हरीम शाह के केस में देखें तो यहाँ पर भी हमें यही चीज़ नज़र आती है कि किस तरह से जी उन्होंने वीडियोस बनाना शुरू की थी। उसके बाद जी अब उनको जो है कानूनी कार्रवाई का उनको पहले भी सामना था पाकिस्तान में, FIA की जानिब से उनके अकाउंट सीज किए गए, लेकिन फिर भी जब वो ना सुधरी तो अब तुर्की में एयरपोर्ट पे जी इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और अगर हम देखें तो अब जो है मज़ीद हरीम शाह की ज़िंदगी में क्या परेशानियाँ आ सकती हैं, क्या उनको कोई लोग क्योंकि जाहिर सी बात है जिस तरह की वो हरकतें करती थी तो ऐसा लगता था कि शायद इनके पीछे कोई है, इनको किसी का सपोर्ट हासिल है, तो वो इस तरह से कर रहे हैं। तो अब देखना ये है कि मज़ीद आगे चल के क्या होता है। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, फिर हाजिर होंगे नए मौजू के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।